2005 से शुरू किए गए इस अध्ययन में 3 वर्ष तक लोगों के रहन सहन, जीवनचर्या और योग ध्यान के अनुभवों को शामिल किया गया। प्रो पियर्सन ने इस निष्कर्ष को योग शास्त्रों के करीब पाया कि मणिपुर चक्र नाभिकेंद्र तक सांस जानी चाहिए। आमतौर पर लोग फेफड़े या कई बार तो गले तक ही हवा जाने देते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं, जबकि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नाभि तक जाने से ही पूरी होती है। जन्म लेने से 5-6 साल का होने तक बच्चे सांस लेते समय नाभि तक हवा ले जाते हैं। आती जाती सांस के समय उनका नाभि केंद्र उठता और उतरता है। 5-6 साल की उम्र तक सांस की यह गति साफ दिखाई देती है। जिंदगी में थोड़ी जटिलता आने के बाद यह सिलसिला टूटना शुरू होता है। मन को शांत, स्थिर और एकाग्र रखना है तो हर सांस के साथ मणिपुर चक्र तक जाना जरूरी है। इसका कारण तनाव और चिंता है। एमवीयू के योग विभाग ने इस अध्ययन के बाद ध्यान में गहरी सांस लेने और छोड़ने का क्रम जोड़ा है। नाभिकेंद्र तक सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास जितना किया जा सके उतना ठीक है। कम से कम सुबह और शाम मिलाकर कम से कम 24 मिनट जरूर होना चाहिए। योग शास्त्रों में इस अवधि को एक घड़ी कहा है, जो 24 मिनट के बराबर है। इस अवधि में सांस को नाभि तक ले जाने और वहीं से सांस छोड़ने का भी अभ्यास किया जाता है। चुने हुए मंत्र का जब भी साथ साथ चलना चाहिए। जापान की खास बौद्ध शैली में एक ध्यान भी इसके लिए सदियों से प्रचलित है। तानदेन नामक इस पद्धति में भी सांस को नाभिकेंद्र तक ले जाने का अभ्यास किया जाता है। वहां यह ध्यान मुख्य रूप से एकाग्रता और चित्त के लय के लिए किया जाता है। तानदेन का अर्थ ही है श्वास का प्राथमिक स्रोत, नाभिकेंद्र। एमवीयू की इजाद की गई पद्धति में शरीर, मन और मन स्थिति के समग्र स्वास्थ्य संतुलन पर भी जोर है।